राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 32 और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 33 वर्तमान काल के महान संगीतज्ञ। सबसे पहले इसका सारांश बताएंगे। सारांश बताने के बाद प्रश्न अभ्यास कराएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। इसके अंतर्गत दो संगीतकारों को संकलित किया गया है। इसमें एक लता मंगेशकर जी हैं, दूसरे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 नवंबर 1929 ईस्वी को इंदौर में हुआ। इनकी माता का नाम शुद्धमती और पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने लता के 5 वर्ष की आयु में संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। लता ने अपना पहला आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 ईस्वी को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता गदगद हो गई। सन 1942 में पिता के मृत्यु होने पर लता ने 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार को संभाला। लता की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। सन 1949 ईस्वी में लता के स्वर से सजी फिल्में आईं: बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। यानी महल फिल्म का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ। लता जी लोगों के दिमाग पर छा गई और वह आज भी फिल्म संगीत में साम्राज्ञी के पद पर विराजमान हैं। सन 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद रुंधे कंठ से गाया गाना ये मेरे वतन के लोगों देशवासियों को तड़पा गया। नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। लता जी के विषय में कुछ रोचक बातें। वह भारत में पुनर्जन्म चाहती हैं। स्वर की मधुरता के लिए वह कोल्हापुरी काली मिर्च खाती हैं। वह मंच पर नंगे पांव गाती हैं। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में गाने वाले वह प्रथम भारतीय महिला हैं। वह भारत रत्न पाने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। वह 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। लता जी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं: फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान एशोर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत रत्न इत्यादि पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं सुर साम्राज्ञी लता जी। और अब इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का ये चित्र है। इनके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को डुमरांव बिहार में हुआ था। इनके पूर्वज
डुमराव रियासत के दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा अली बख्श से मिली, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। इन्होंने अपनी शहनाई की गूंज से अफ़गानिस्तान, यूरोप, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी देशों के श्रोताओं को रसमग्न किया। यद्यपि उनका संगीत समुद्र की तरह विराट है, फिर भी नम्रतापूर्वक कहते हैं कि उनकी खोज अभी जारी है। संगीत में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2000 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डॉक्टरेट की उपाधियां उनकी ख्याति के परिचायक हैं। खां साहब विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम आदि गुणों ने उन्हें विश्व ख्याति दी। वह शास्त्रीय परंपरा की कड़ी हैं जिन पर देश का गर्व है। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है नंबर 1, भारत की किस गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है? उनका नाम इस पुस्तक में क्यों अंकित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय गायिका लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है, क्योंकि उन्होंने 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाए हैं। अब अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू निकल आए। देखिए, का है आँख में कुछ गिर जाने के कारण, खा बीमारी के कारण, बहुत अधिक प्रसन्नता के कारण, घा लता मंगेशकर द्वारा शहीदों की स्मृति में गाए गीत को सुनकर। तो इसमें यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही सही है। लता जी के द्वारा गाए गीत के कारण उनकी आंखों में आंसू निकल आए थे। अब अगला है, देखिए नंबर 3, लता को निम्नलिखित सम्मानों में से कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? पद्म विभूषण ये भी प्राप्त हुआ है, खा दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भी प्राप्त हुआ है, गा नोबेल पुरस्कार यही पुरस्कार उन्हें नहीं प्राप्त, भारत रत्न भी उनको प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है लता जी को कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त? तो यही गा वाला उनको पुरस्कार नहीं प्राप्त, बाकी जो भी पुरस्कार हैं वो सब प्राप्त हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 4 है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले के मंच से शहनाई वादन करने वाले व्यक्ति थे। तो इसमें देखिए का दिया गया है उस्ताद अली अकबर विलायत साहब, खा है उस्ताद बिस्मिल खां साहब, गा है यही सही है, गा है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, घा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। तो इसमें उत्तर हो जाएगा यही, देखिए खा वाला ये उस्ताद बिस्मिल खां साहब। अब अगला प्रश्न है, देखिए नंबर 5, वह कौन से गुण हैं जो उस्ताद बिस्मिल खां को विशिष्ट बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल खां को जो गुण विशिष्ट बनाते हैं वह निम्न हैं। उस्ताद बिस्मिल खां विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व वाले थे। वह सर्वधर्म समभाव रखते थे। संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम आदि गुणों ने उन्हें विश्व ख्याति दी है।
वह शास्त्रीय परंपरा की कड़ी थे जिन पर देश को गर्व है। अगला है, निम्नलिखित महापुरुषों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। आइए अब बताते हैं, इन चित्रों को हम बताते चल रहे हैं, आप इनको पहचान लीजिए और आप लिखिएगा। आप जो आपके पास अगर चित्र हैं तो लिखिएगा, बाकी हम इनके नाम बता दे रहे हैं। आप हैं, देखिए ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये चित्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है और इनको आप पहचानते होंगे, जो कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इन्हें आप संभवतः ज़रूर जानते होंगे। इसी महीने में इनका जन्मदिन भी था और इनके जन्मदिन को लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो संभवतः आप जान गए होंगे कि ये कौन है। ये हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। आपने ये उनका चित्र है, आप शायद बहुत सही पहचाने और आपकी पहचान बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन्हें पहचान लिया, इनको भी पहचान लिया, इनको भी आपने पहचान लिया, इन तीनों महापुरुषों को आपने पहचान लिया। और आप इन्हें तो जानते ही होंगे, संभवतः इनको ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये इनको भी आप जानते होंगे, ये हैं आचार्य विनोबा भावे जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आप इनको भी आप जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनको ज़रूर जानते होंगे। ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप जानते हैं। और आप हैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी। तो इस तरह से इन सब को बारे में आप सभी चित्रों को आपने जान लिया, पहचान लिया। अब नंबर 6 है, जाने अपने बड़ों से 20वीं सदी के अन्य महान संगीतज्ञों के बारे में। अपने गांव, तहसील, जनपद के प्रमुख संगीतज्ञों के बारे में जानें। तो इन सबको जानिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से मिल करके, समझ करके उनसे ज़रूर समझिए, जानिए। और हमारी आपकी जब मुलाकात होगी तो हम तो जो बताना है बताएंगे ही। तो इस वीडियो में इतना ही, और यही नहीं, महान व्यक्तित्व में भी बस यही इतना। अब इसके बाद जो है आगे अगर देखेंगे तो यानी किन किन पाठों को हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए यही इतना है, बाकी अब और जो है इसमें कोई पाठ नहीं है, कुल 33 पाठ ही महान व्यक्तित्व में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।